कि मैंने ताजा कब्र खोली जैसे ही तो उसमें एक लड़की की लाश थी। एक लड़की, मैंने जैसे ही उसका कफन निकाला तो उसके खूबसूरत जिस्म पर मेरी नजर पड़ गई। शैतान ने मुझ पे हमला किया और जैसे ही शैतान ने मुझ पे हमला किया मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जिना किया। और मैं बात समेट रहा था लेकिन तौबा की बात आई तो आप मायूस ना हो जाएं, इसलिए तौबा की बात, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर कोई हजारों साल भी गुनाह करे और सच्ची तौबा करे तो अल्लाह उसको माफ करता है। अपनी गुफ्तगू का एंड करते हुए अपने नौजवानों से और अपनी बहनों से कह रहा हूं, आज से पहले जो कुछ किया इस महफिल में तौबा कर लो, अल्लाह राजी होगा। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान। अल्लाह बहुत आसानी से राजी हो जाते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक वाकया तौबा पर आपको बताऊं ताकि आपको पता चले अल्लाह कैसे कैसों को माफ करता है। क्या मैं बोल सकता हूं? टाइम है? एक वाकया बोल सकता हूं, सुन ले। बहुत खूबसूरत वाकया है, बहुत शानदार और ईमान को मजबूत करने वाला एक मर्तबा का वाकया है। सब तवज्जो से सुने। एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहे थे, हुजूर की दरबार में आ रहे, तो देखा कि दरवाजे पे एक जवान बैठा है और वो अपने सर पे खाक डाल रहा है। वो जवान अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है। फारूक आजम ने कहा क्यों रो रहा है? तो उसने कहा ऐ उमर, मेरे रोने की एक वजह है। वजह यह है कि मैं एक बार अल्लाह के रसूल से मिलना चाहता हूं। मुझे हुजूर से इजाजत ले दो कि हुजूर मुझे मिलने की इजाजत दे दें, एक मुलाकात दे दें, शर्फ ज़ियारत दे दें, शर्फ लिक़ा दे दें ताकि मैं हुजूर से मिल लूं। फारूक आजम ने मेरे आका के पास हाजिरी दी। या रसूल अल्लाह, आपकी चौखट पर एक बंदा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। आका इजाजत है, वो आपसे मिलना चाहता है। मेरे आका ने फरमाया उमर बुलाओ उसको, उमर उसको बुलाओ। हालांकि आका अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था कि किसी के जरिए से इत्तला भिजवाएं, ऐसा नहीं, बल्कि हुजूर से तो कोई भी मिल सकता था, कभी भी मिल सकता था। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मिलने के लिए बहुत आसान रास्ते थे। तो लेकिन बहरहाल वो जवान आया, रोने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। या रसूल अल्लाह, दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे। मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जवान, तूने क्या गुनाह किया? अल्लाह की रहमत पे भरोसा कर, अल्लाह की रहमत पे यकीन कर, तौबा कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उसने कहा आका, मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका ने फरमाया अल्लाह माफ करेगा, कितना ही बड़ा तेरा गुनाह है अल्लाह माफ करेगा। उसने कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। तो मेरे आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह जमीन के रेगजारों से भी बड़ा है? हाँ आका, मेरा गुनाह जमीन के रेगजारों से ही बड़ा है। क्या तेरा गुनाह समुंदर की झाग से ही बड़ा है? हाँ आका, मेरा गुनाह समुंदरों की झाग से ही बड़ा है। फिर मेरे आका ने फरमाया, ये रिवायत को मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ, मफहूम के तौर पे अपने अल्फाज के जामे में आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह आसमान से ही बड़ा है? आसमान से बड़ा है तेरा गुनाह? उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह आसमान से ही बड़ा है। तब मेरे आका रहमते तमाम ने फरमाया क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से ही बड़ा है? क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से ही बड़ा है? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत से बड़ा मेरा गुनाह नहीं है, अल्लाह की रहमत बड़ी है। आपने फरमाया अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी। तो आका ने फरमाया जब अल्लाह की रहमत बड़ी है तो तौबा कर, बता तूने क्या किया, पहले मुझे बता क्या किया। उसने कहा आका, मैं वो कम नसीब हूं कि मैं कफन चोर हूं, मैं कफन चोरी किया करता था। लेकिन एक रात मैं कब्रिस्तान में गया और कब्रिस्तान में जाकर मैंने जैसे ही ताज़ा कब्र खोली, पहले लोग कफन चोर होते थे, अभी नहीं होते,
क्योंकि पहले कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़े की किल्लत होती थी। अभी कफन और कपड़े तो मशीनों पे बुने जाते हैं। अब कोई लोग कफन नहीं चुराते, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं चुराते, तो उस वक्त लोग कफन भी चुरा लेते थे। उस जवान ने कहा कि मैंने ताजा कब्र खोली जैसे ही तो उसमें एक लड़की की लाश थी। एक लड़की, मैंने जैसे ही उसका कफन निकाला तो उसके खूबसूरत जिस्म पर मेरी नजर पड़ गई। और जब नजर पड़ी है, कफन निकल गया तो हालत क्या होगी अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है मजमे को। तो उसके बदन पे मेरी नजर पड़ गई। शैतान ने मुझ पे हमला किया, और जैसे शैतान ने मुझ पे हमला किया मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जिना किया। ये गुनाह था उसका, उस नौजवान का गुनाह ये था। लरस गई तबीयत, मेरे हका भी लरस गए। कहते हैं कि जिसके पास जितना इल्म होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह का जितना करीबी बंदा होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा कोई आलिम नहीं, अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बड़ा कोई अल्लाह का मुकर्रब नहीं। इसलिए अल्लाह से सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाली जात है तो वो मेरे नबी की जात है। हुजूर ने सुना तूने जिना किया मुर्दा लड़की के साथ। आका जब मैंने जिना किया वो लड़की उठ के खड़ी होगी, मुझे यूं लगा उठ के खड़ी होगी। अल्लाह अकबर। उस लड़की ने कहा अल्लाह तुझे तबाह करे, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, अल्लाह तुझे हलाक करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे गंदा किया। क्या मुंह लेकर इन मुर्दों के दरमियान इस कब्रिस्तान शहर खामोशा में क्या मुंह लेकर के रहूं? तूने मुझे गंदा कर दिया। मैं भागा। उसकी सदाए बाज़गश्त मेरे कानों को बेचैन करती है। मेरे आका ने कहा जवान तूने ऐसा कर दिया? उसने कहा हाँ कहा। फरमाया जल्दी से यहां से निकल, जल्दी से यहां से हट, डरता हूं कहीं तेरी वजह से आग न बरसा दे, तेरी वजह से कहीं आसमान से आग न बरसा, जल्दी से यहां से निकल। वो निकला, चला गया। जाने के बाद जंगल में मारा मारा फिरता रहा, सर पे खाक डालता रहा। तौबा ही तौबा, तौबा ही तौबा, तौबा ही तौबा। एक दिन वो ऐसे रोते रोते बेचैन होकर के कहता है अल्लाह तेरे महबूब ने तेरे खौफ की वजह से मुझे अपने दर से बाहर कर दिया। मौला क्या वाकई मेरा गुनाह तेरी रहमत से बढ़ गया है? क्या वाकई मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है? अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है, अगर ऐसा है तो फिर भेज वो अजाब जो मुझसे पहले किसी पे नहीं भेजा और मुझे हलाक कर दे। और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, और यकीनन नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, तेरी रहमत बड़ी है, तेरी रहमत से बड़ा मेरा गुनाह नहीं है। तो मेरे अल्लाह मेरी अर्जी है कि तेरे महबूब को खबर कर दे कि तूने मुझे बख्श दिया, तेरे महबूब को इत्तला दे दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। मैंने तौबा की, तेरी रहमत मेरे गुनाह से बहुत बड़ी है। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरे गज़ब पर मेरी रहमत सबकत ले गई, ये तेरा फरमान है। मौला तेरे हबीब को खबर कर दे, मैं तौबा करता हूं कि और तू मुझे माफ कर चुका है, तेरे महबूब को इत्तला कर दे। ये कहना था, रहमत बारी जोश में आई, हजरत जुल जलाल की रहमत जोश में आई और जिब्रील अमीन बुलबुले सिदरा जमीन पर आए और आपने अर्ज की अल्लाह आपको सलाम कहता है। और उस कफन चोर के बारे में अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली, आपके सदके में अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। आका ने फरमाया वो बख्श दिया गया, वो कफन चोर जिसने मुर्दा लड़की के साथ बदी की वो बख्श दिया गया। या रसूलल्लाह वो बख्श दिया गया, और सिर्फ वही नहीं बख्शा गया। अब आगे सुनो, असल बात
जो मेरे और तुम्हारे अल्लाह ने अपने नबी को बताई। क्या शान है उसकी रहमत की, क्या करम है, बंदों से क्या प्यार करता है। लोग कहते हैं 70 माह, मैं कहता 70 माह की क्या बात, वो करोड़ों माहों से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। जब उसके हुस्न की कोई इंतहा नहीं है, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं है, उसकी सखावत और जूद की कोई इंतहा नहीं है, तो उसकी रहमत की इंतहा नहीं है, तो उसकी मोहब्बतों की क्या इंतहा है। उस जैसा कोई किसी से प्यार नहीं करता। वो अपने बंदों से, हम गुनहगारों से जितना प्यार करता है, उस प्यार की कोई इंतहा नहीं है, हद नहीं है। वो करोड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने उसे बख्श दिया। और अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई इससे बड़ा भी गुनाह करेगा, ये कफन चोर ने जो किया, अगर इससे बड़ा गुनाह भी करेगा और सच्चे दिल से तौबा करेगा, तो अल्लाह उसको भी माफ करने का वादा करता है। अल्लाह उसको ही माफ करेगा। शायद इस मजमे में ऐसा कोई नहीं होगा कि जो इतना बड़ा मुजरिम हो। आओ ना, फिर अपने अल्लाह को मना लो। आओ, अपने अल्लाह को मना लो। तौबा का दरवाजा कब तक खुला है? जब तक अपनी जिंदगी है उस वक्त तक हमारे लिए तौबा का दरवाजा। जब मर जाएंगे तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा।